है वो ओवरफ्लो हो गया है, क्योंकि लगातार 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। निचले इलाकों के हाल तो बद से बदतर हो गए हैं, अब तो शहरों तक भी पानी घुस गया है। इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं सागर विहार वन विहार क्षेत्र की। ऐसे ही तमाम तस्वीरें अजमेर से निकल कर आई। आपने देखा कि बाजार में पानी घुस गया, जिसकी वजह से एक शख्स बहता हुआ नजर आया। अंडर ब्रिज के नीचे, अंडरपास के नीचे एक कार उसमें डूबती हुई नजर आई। मशक्कत के बाद उसको निकाला गया। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर बुलाई गई। एसडीआरएफ की टीम और नगर निगम की जो अधिकारी रहे वो यहाँ पर बचाव कार्य करते हुए नजर आए। और ज्यादा जानकारी के साथ अशोक हमारे संवाददाता इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं कि अजमेर के हालात अब क्या है। अशोक, अभी भी क्या अजमेर में बारिश हो रही है, और अगर बारिश नहीं हो रही है तो क्या हालात हैं अभी जल निकासी के? बारिश फिलहाल अभी रुकी हुई है कल से, लेकिन स्थिति आपको यहाँ पर दिखाऊंगा मैं किस तरह से जो है पानी यहाँ पर भरा हुआ है। चाहे कॉलोनिया में जो है अभी भी जो है पानी यहाँ पर कई स्थानों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है, कई स्थानों पर जो है कमर से ऊपर तक पानी जो है वो भरा हुआ है। ऊपर तक पानी जो है वो भरा हुआ है। तो ऐसे में स्थानीय जो प्रशासन है, नगर निगम की टीमें हैं, बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जी है, और जो जरूरी चीजों की सामान की सप्लाई है वो सप्लाई यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर निकलना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में ट्रैक्टर की व्यवस्था जो है वो की गई है, और ट्रैक्टर के बीच जो है इन तमाम संसाधनों को यहाँ पर जो है पहुंचाने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तो आप सीधे तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से जल भराव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, और लोग और जो यहाँ के स्थानीय लोग हों, कार्यकर्ता हों, वो यहाँ पर जुटे हुए हैं, जिससे कि समस्याओं का जो निस्तारण है वो किया जा सके। लोगों को माइक के जरिए बताया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि अगर किसी को दूध चाहिए या खाने के सामान चाहिए तो वो यहाँ पर उनको सप्लाई यहाँ पर की जा सकती है। ये देखिए, ये अलग से तस्वीरें हैं। गजेंद्र से हम बात करते हैं, किस तरह की परेशानियां हैं जो लोगों के सामने आ रही है, कितनी सप्लाई जो की आ रही है? भाई साहब, ये 2 दिन से जो रेगुलर समस्या चल रही है उसको लेके प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। नगर निगम अभी पूरी व्यवस्था करके अभी दूध डोर टू डोर जो अंदर लोग फंसे हैं उनके लिए दूध की व्यवस्था की गई है, और वो दूध अंदर हम देने जा रहे हैं। कल जितने लोग निकलना चाह रहे थे उन सबको निकालने का पूरा प्रयास करके उन सबको निकाल दिया जाए। जो लोग अंदर है उनके लिए निगम की तरफ से पूरी व्यवस्था करके अंदर दूध बिस्किट अभी दिए जा रहे हैं, उसका भोजन के पैकेट दिए जा रहे हैं। रात को भी निगम ने हमने भोजन के पैकेट अंदर दिए, दूध अंदर दिया रात को। तो ये आपको जो है तस्वीरें में दिखाऊंगा। ये यहाँ का मंदिर है, मंदिर परिसर में पूरा पानी भरा हुआ है, और करीब 1 से 1.5 फीट जो पानी है वो यहाँ पर जो है दिखाई दे सकता है। आपको टायर दिखाऊंगा, ये ट्रैक्टर के टायर हैं जो आधे से ज्यादा ऊपर जो है वो भरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में किसी का निकलना भी यहाँ से मुश्किल है। तो कई लोग जो हैं वो अभी भी घरों में डटे हुए हैं। ऐसे में उनको अपील की जा रही है कि वह अगर बाहर निकलना चाह रहे हैं, सुरक्षित स्थान पर जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी व्यवस्था जो है नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की ओर से की गई है। कल भी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस क्षेत्र का जायजा लिया था और सभी से अपील की थी कि वह सुरक्षित रूप से जो है अपने अपने निवास पर पहुंचे। लेकिन कई परिवार हैं वो नहीं जा पाए, लेकिन कई परिवार जो है वो यहाँ से निकल गए हैं। तो ये स्थिति जो है लगातार यहाँ पर अजमेर में बनी हुई है। हालांकि इस दौरान जो है करीब 100 से 150 परिवार हैं, उनको यहाँ पर जो है रेस्क्यू करते हुए अलग स्थान पर ले जाया गया है। लोगों से अपील की जा रही है, बिस्किट और दूध जो है वो यहाँ पर जो है सप्लाई यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ये बिस्किट है, और अब आप देखेंगे दूध की थैलियां जो है वो यहाँ पर जो है सप्लाई की जा रही है, और जो लोग परेशान हैं उनको अपील यहाँ पर की जा रही है। और ये तस्वीरें जो हैं देखेंगे आप, जो लोग हैं वो घर की छत पर हैं, किस तरह से उनको सप्लाई दी जा रही है। ये बाल्टी के माध्यम से नीचे रस्सियां जो हैं वो डाल रहे हैं, और उसके माध्यम से दूध और बिस्किट या फिर जो अन्य सामान है उसकी सप्लाई जो है वो दी जा रही है, जिससे कि इनको सुरक्षित रूप से रखा जा सके और किसी तरह की परेशानी जो है वो नहीं हो। तो ये एक अलग से जो है तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये क्योंकि बारिश के पानी में करीब 2 से लेकर 3 और कहीं 4 फीट का जो भराव क्षेत्र है वहां पर भी लोग फंसे हुए हैं, लेकिन वो घर छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो है उन्होंने इतना बड़ा मकान बनाया था, और ऐसे में स्थिति में वो घर नहीं छोड़ सकते। तो आप देखेंगे तस्वीरें पार्टी के माध्यम से उनको नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की ओर से सप्लाई दी जा रही है, चाहे दूध हो, चाहे बिस्किट हो, चाहे खाना हो,
उनको इसी माध्यम से ही पहुंचाने को यहाँ पर जो है मजबूर होना पड़ रहा है। आपको बता दें ये पोर्ट कॉलोनी है, कैचमेंट एरिया जो आना सागर का है, वहां पर एटीएम रोड से कॉलोनी काटी थी जिसमें महंगे महंगे दामों में जो है मकान यहाँ पर बनाए गए थे, लेकिन स्थिति जो है वो काफी जो है विकट है और अब जो है घुटनों से ऊपर तक का जो पानी है वो लोगों को परेशान कर रहा है। कई कमरों में, कई घरों में जो है सारा सामान जो है वो अंदर भरा हुआ है और इसी कारण जो है लोग काफी परेशान हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर जो परेशान है। तो इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए पानी की जो निकासी है उसके कोई प्रबंध नहीं होने पर आप जो है इन लोगों को सप्लाई यहाँ पर दी जा रही है। माइक से जो है सभी से अपील की जा रही है कि अगर वह परेशान है, उनको कुछ चाहिए सामान तो वह ले सकते हैं। जी और जी ये अशोक, तस्वीरें हाँ। काफी खास हैं वो यहाँ पर जल भराव की स्थिति आप देखेंगे और मकान देखिए आप, कितने बड़े बड़े मकान हैं, कितनी गाड़ियां हैं हुई है और ऐसे में जो है वो काफी विकट हो जाती है जब स्थिति जो है पानी भर जाता है। आप देखेंगे ये जो लोग हैं वो घर के अंदर पानी भरने से, नहीं भरने से और कई स्थानों पर जो है मकान नीचे हैं, कई स्थानों पर मकान ऊपर है, तो वो कैसे यहाँ से बाहर निकले इस बात को ध्यान में रखते हुए उनकी जो सप्लाई है, अभी दूध की सप्लाई की जा रही है, सुबह होने के चलते सप्लाई की जा रही है, उसके बाद खानी और पानी की समस्या एक बड़ी समस्या हो गई है। और एक और समस्या यहाँ पर है बिजली, क्योंकि जो है पानी भरा हुआ है तो बिजली जो है वो काट दी गई है। तो ऐसे में ये समस्या लोगों के सामने बनी हुई है, बाहर निकलना जो है इनके लिए मुश्किल हो गया है। तो आम जनता से भी यहाँ पर अपील की जा रही है कि वह जो है सुरक्षित रूप से अंदर रहें और किसी तरह की परेशानी हो तो कांटेक्ट भी यहाँ पर समस्या हो रही है। तो ऐसे में ट्रैक्टर जो है अलग अलग स्थानों पर पहुंच रहा है और आम जनता से यहाँ पर जो है लगातार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि किसी तरह की परेशानी न हो। घर के बाहर सभी के गेट आप देखेंगे खुले हुए हैं, लोग खड़े हैं और जरूरी चीजों के लिए जो अगर सामग्री आती है तो वो जो है समस्या बनी हुई है। तस्वीरें देखते हैं आप। अशोक ये बताइए कि ठीक है कि समस्या बनी हुई है, वहां पर सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन जल निकासी के क्या यहाँ पर समाधान कोशिश की जा रही है तलाशने की? जी बिल्कुल, यहाँ समस्या ये है कि यहाँ पे जल निकासी का केवल जो पंप है वही एक जगह है और जो पंप है वो लगाए गए हैं जिससे कि सप्लाई पानी की जो है वो आना सागर झील में छोड़ी जा सके। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ आना सागर झील पहले से ही ओवरफ्लो है और ओवरफ्लो होने के कारण जो है ये वापस जो कैचमेंट एरिया है वहां पर जो कॉलोनी बसाई गई थी उसमें ये तमाम जो पानी है वो भरा हुआ है। करीब 100 से 150 मकान है जिसमें ये पानी भरा हुआ है। तो ऐसे में इस पानी की निकासी जब तक नहीं हो पाएगी, जब तक कि पानी जो झरनों से जो आ रहा है, दांडी नदी से जो आ रहा है या फिर पहाड़ों से जो पानी आ रहा है वो आना सागर में पहुंच रहा है, तब तक वो इस पानी की जो कमी है वो कमी नहीं होगी, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। आप तस्वीरें देखिए, माताजी हैं, माताजी के पास ये जो गाड़ी है वो पूरी तरह से जो है यहाँ पर डूबी हुई है। समस्या यहाँ ऐसी है कि यहाँ नीचे आना और जाना भी बड़ा मुश्किल है और बाबूजी जो है आप जो तस्वीर देखेंगे परेशान जो लोग हैं, जो बीमार हों, चाहे जो स्ट्रेचर पे चलने वाले हों, बुजुर्ग लोग हों, वो सभी अभी जो है घरों में कैद हैं। तो उन्हें तमाम जो सप्लाई है वो देने का यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। लेकिन पानी की निकासी को लेकर कहें तो किसी तरह के इंतजाम जो है वो स्थानीय प्रशासन की ओर से नहीं किए जा सकते। मडपंप जो है वो लगाए गए हैं, लेकिन मडपंप के जरिए जो आना सागर में पानी छोड़ा जा रहा है वो वापस जो है इसी क्षेत्र में वापस पानी आ रहा है क्योंकि वो ओवरफ्लो है। तो ऐसे में मडपंप भी जो है केवल खानापूर्ति यहाँ पर बने हुए रह गए हैं, इसीलिए जो है स्थिति ये काफी विकराल हुई है, काफी बड़ी हुई है और ये जो समस्या है वो बनी हुई है। क्या परेशानी हो रही है मतलब? हाँ, क्या निकासी को लेकर कोई इंतजाम कुछ नहीं दिख रहा? कब से है ये सब? तीसरा दिन है पानी की परेशानी। तो 3 दिन से जो है बिजली आ नहीं रही है, टंकियां खाली हैं, ऐसे में बाहर निकलना मुश्किल है। बड़े मकान आप देखेंगे लेकिन वहां पर पानी जो है वो सभी के लिए मुसीबत बना हुआ है। ये जो स्थान है ये सागर विहार इलाका है। सागर विहार इलाके में ये तमाम जो चीजें हैं वो देखने को मिलेगी। सामने जो है नागपाड़ है, वहां से रेगुलर जो है बांडी नदी में, पहाड़ी क्षेत्र से बांडी नदी में जो है पानी आ रहा है। करीब 1 फीट जो है कल से वो पानी चल रहा था, इसी कारण जो है आना सागर में सप्लाई हो रही थी। इसी
के चलते जो है अजमेर से पानी की निकासी यहाँ पर नहीं हो पा रही। तो अभी जो है स्थानीय प्रशासन नगर निगम की ओर से ये सप्लाई दी जा रही है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि वह अगर कहीं से समस्या आती है तो उसका निदान जो है वो किया जा सकते हैं। नगर निगम के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बात जानते हैं क्या स्थिति बनी हुई है, क्या सप्लाई दी जा रही है। पूरे क्षेत्र में जहाँ जहाँ जल भराव है वहाँ जिला प्रशासन के द्वारा दूध और अभी बिस्किट का वितरण किया जा रहा है और दिन में खाने का वितरण और शाम को खाने का वितरण किया जा रहा है। कितने मकान हैं ऐसे जो प्रभावित है? ऐसे सागर विहार कॉलोनी है, आम का तालाब है और ज्ञान विहार है इन क्षेत्रों में, और हाथीपाटा है, काला बाग है, इन क्षेत्रों में दूध और खाना और पानी की सप्लाई की जा रही है। कितने लोग होंगे जो इससे प्रभावित हैं फिलहाल अभी? और 1-1.5 हजार ऐसे मकान हैं जो इन क्षेत्रों में प्रभावित है। तो 1 से 1.5 हजार तक जो लोग हैं वो इन क्षेत्रों में प्रभावित हैं। और तस्वीरें मैं आपको सीधे एक बार फिर दिखाऊंगा। गाड़ियों तक जो है पानी भरा हुआ है, कई मकान जो है थोड़े ऊपर ठीक है, अशोक, वहाँ पानी अंदर नहीं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और चलिए खबरों से आगे बढ़ते हुए खबरों में बताते चलें, करौली से बड़ी खबर है जहां करौली में पांचना बांध से पानी की निकासी जारी है। बांध का जल स्तर 258 मीटर बना हुआ है। बांध के 2 गेट खोलकर 450 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। बांध का अधिकतम गेज 258.62 मीटर है और अब तक 1526 MCFT पानी की निकासी हो चुकी है। जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता भवानी सिंह ने इसकी पूरी जानकारी दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख भी सकते हैं किस तरह करौली में पांचना बांध से पानी की निकासी जारी है, क्योंकि बांध का जल स्तर 258 मीटर बना हुआ है और बांध के 2 गेट खोलकर अब 450 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। और जो बांध का जो मीटर है, मतलब जो लेवल है, वो 258.62 मीटर है और अभी तक जो वाटर लेवल है बांध का वो 258 हो चुका है। मतलब पॉइंट जो हम कह रहे हैं 0.62 मीटर बाकी है, उतना ही। इसीलिए अब 2 बांध खोले गए, बांध के 2 गेट, और इसीलिए आप देखिए 450 क्यूसेक पानी की निकासी जारी है और अब तक 1526 MCFT पानी की निकासी हो भी चुकी है। टोंक बीसलपुर बांध में पानी की आवक तेज हो गई है। 24 घंटे में करीब 40 सेमी बांध में ये पानी आया है। बांध का जलस्तर 314.9 RL मीटर पहुंच चुका है। पूर्ण भराव क्षमता 315.5 के करीब जलस्तर पहुंचा है और 3.5 मीटर के उफान पर यह त्रिवेणी से पानी की आवक बह रही है। बीसलपुर बांध में 89.14% पानी की यहां पर आवक हो चुकी है और 38.7 TMC के मुकाबले बांध में 34.5 TMC पानी है। तो टोंक बीसलपुर बांध में पानी की आवक तेज हो गई है। 24 घंटे में करीब 40 सेंटीमीटर बांध में ये पानी आया है। सेमी बांध में पानी आया है और बांध का जो जलस्तर है वो 314.9 RL मीटर हो चुका है। जो पूर्ण भराव क्षमता है वो 315.5 के करीब जलस्तर पहुंचा है। नागौर के डेगाना में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। भारी बारिश के बाद जगह जगह पर जल भरा हुआ है। युवती के गड्ढे में गिरने का CCTV फुटेज भी सामने आया है। अमृत भारत योजना के तहत यहां पर निर्माण कार्य चल रहा था और रेलवे स्टेशन के बाहर निर्माणाधीन जगह यहां पर यह घटना हुई है। लोगों ने युवती को गड्ढे से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। शहर में कई जगहों पर जल भराव से आवागमन में परेशानी हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं जब गड्ढे में युवती गिर गई। वहां पर लोग किसी तरह से युवती को जो गड्ढे में गिरी है उसको बाहर निकाले हैं, लेकिन जल भराव की वजह से आवागमन में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप देखिए कि पूरा का पूरा मतलब आधा बाइक जो शख्स जा रहा है बगल से, वो देखिए कि पूरा आधा बाइक डूबा हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि इसका मतलब और ऊपर से यहाँ पर काम हो रहा था और जिस वजह से रेलवे स्टेशन के बाहर निर्माणाधीन काम चल रहा था, लेकिन बारिश की वजह से वो काम रोका गया। लेकिन गड्ढे आसपास थे और युवती उस गड्ढे में गिर गई, जिस वजह से बमुश्किल उनकी जान बचाई गई है। फिलहाल बारिश के बाद से जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है और ये CCTV फुटेज भी सामने आया है। नागौर से यह खबर है। और खैवतल तिजारा के मुंडावर से बड़ी खबर है। आत्महत्या कर ली। इतना सब घटनाक्रम एक साथ सिलसिलेवार तरीके से कैसे होता गया, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रेम विवाह रास नहीं आया। युवती ने
मौत को गले लगाया। शादी, फिर प्यार और सुसाइड, मोहब्बत का डीएन। सोशल मीडिया पर दोस्ती होने के बाद उसकी युवक से चैटिंग शुरू हो गई। कुछ दिनों में दोनों में प्यार हो गया। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, लेकिन युवती ने जब जहरीला पदार्थ खाकर मौत को गले लगा लिया। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही एक 25 वर्षीय युवती ने विषाक्त का सेवन कर मौत को गले लगा लिया। यूपी के हाथरस की रहने वाली युवती खुशबू बूंदी के बड़गांव निवासी एक युवक के साथ पिछले 6 माह से रह रही थी। मृतका यूपी के हाथरस की रहने वाली थी, जिसका नाम खुशबू था, जिसकी पहले यूपी के ही टीकम चंद के साथ प्रेम विवाह हुआ था। दोनों ने 5 साल पहले घर से भागकर शादी की थी, लेकिन लड़ाई झगड़े के बीच उसने उसे छोड़कर बूंदी के बड़गांव निवासी कुलदीप सिंह के साथ रहने लगी। पिछले 6 महीनों से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। दरअसल खुशबू का पूर्व पति टीकम चंद उसे अक्सर जान से मारने की धमकी देता था, जिससे वो तनाव में थी और 17 जुलाई को बड़गांव इलाके में घर पर ही जहरीला पदार्थ खा लिया। हालांकि आनन फानन में उसको बूंदी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालात गंभीर होने पर कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 6 माह से यहाँ बड़ा नया गांव में कुलदीप सिंह के साथ रह रही थी फ्रेंडशिप के तौर पे। तो अचानक इन्होंने 17 तारीख को कोई जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया होगा, तो इन्होंने बूंदी भर्ती करवाया, तो वहाँ से रेफर यहाँ कोटा डॉक्टर साहब ने यहाँ मृत घोषित कर दिया। अभी तक सुसाइड के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन मृतका के परिजनों ने इस मामले में जांच करने की मांग उठाई है। फिलहाल बूंदी की हिंडोली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर में गैंगस्टर के गुर्गों को बिना पुलिस वेरिफिकेशन और आईडी के ठहराने वाले पीजी संचालक आनंद कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने श्रीगंगानगर के सभी हॉस्टल, होटल्स और पीजी संचालकों से अपील की है कि वे अपने यहां किसी को भी पुलिस वेरिफिकेशन के बिना ना तो काम पर रखें और बिना आईडी वेरिफिकेशन के किसी गेस्ट को ठहराए नहीं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।